हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों का डिस्कशन कक्षा 11 में निर्देशांक ज्योमेट्री पर चल रहा है और कक्षा 12 में हम लोग ग्राफ पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग लेक्चर करने वाले हैं कक्षा 11 का निर्देशांक ज्योमेट्री और हम लोग नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने से पहले एक बार हम लोग वन शॉट देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजों पर हमने प्रॉपर तरीके से डिस्कशन कर लिया है। और आज के लेक्चर में आप प्रॉपर तरीके से जुड़े रहिए, क्योंकि आज हम लोग एक ऐसा फार्मूला भी करेंगे जो शायद रेयर केस में अपने को देखने को मिलता है, बट इस पर प्रॉब्लम जो है ना एनडीए में, जेईई मेंस में काफी बार पूछी जा चुकी है। क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या क्या चीजें कर ली हैं इस पर एक बार देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या किया, बेसिक निर्देशांक ज्योमेट्री का पूरा पार्ट डिस्कशन कर लिया। बेसिक निर्देशांक ज्योमेट्री का पूरा पार्ट डिस्कस कर लिया, जिसमें हम लोगों ने काफी चीजें सीखी थी। निर्देशांक ज्योमेट्री का पूरा बेसिक फाउंडेशन देखा था। इसके बाद हम लोगों ने एक बिंदु लिया था, एक बिंदु का हम लोगों ने प्रदर्शन देखा था। यहाँ से किस पर? निर्देशांक अक्ष पर, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर हम लोगों ने उसका प्रदर्शन देखा था। फिर एक बिंदु की मूल बिंदु से हम लोगों ने दूरी का फार्मूला भी किया था, और एक बिंदु को पहले चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश या चतुर्थ चतुर्थांश में कैसे प्रदर्शित किया जाता है, इस बात पर भी हम लोगों ने गहन चर्चा की थी। इसके बाद एक बिंदु का एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के सापेक्ष प्रदर्शन, वही बात हो गई। फिर दो बिंदुओं का प्रदर्शन हम लोगों ने देखा था, दो बिंदुओं को कैसे हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं एक्स अक्ष या वाई अक्ष के रिस्पेक्ट में, कि दोनों बिंदु एक ही क्वाड्रेंट में होंगे, एक ही चतुर्थांश में होंगे, दोनों बिंदु अपोजिट अलग अलग चतुर्थांश में होंगे, पहले में होंगे, दूसरे में होंगे, तीसरे में होंगे या चौथे चतुर्थांश में होंगे। क्लियर है? इस बात पे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में काफी अच्छे से डिस्कस किया था। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हम लोगों ने फार्मूला भी किया था, उसका प्रूफ भी किया था, और उस पर एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। एक्चुअली हम आपको एक बात बता दें कि हमारा प्रैक्टिस सेशन अलग से आएगा, जो हम लोग थ्योरी के साथ एग्जाम्पल करते हैं। ये इसमें तो हम आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल करते हैं कि आप चीजें अप्लाई करना सीख जाइए। क्लियर है? जैसे हमने मान लिया एक बिंदु का प्रदर्शन, तो वहां पर हमने दो तीन एग्जाम्पल भी लिए थे कि ऐसे ऐसे बिंदु का प्रदर्शन होगा। फिर जैसे दो बिंदुओं का प्रदर्शन, तो हमने पहले उसका रिप्रेजेंटेशन आपको सिखाया था और उसके एक दो एग्जाम्पल किए थे। क्लियर है? फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, उसका प्रूफ किया था, और उस पर बेस्ड हम लोगों ने कई सारे प्रश्न को हल भी किया था। और अब हम लोग जो आज का डिस्कशन करने वाले हैं, ये डिस्कशन हमारा ध्रुवीय निर्देशांक, ध्रुवीय रूप में भी हम लोग बिंदु का प्रदर्शन सीख चुके हैं कि कैसे ध्रुवीय रूप में बिंदु का प्रदर्शन करते हैं। क्लियर है? तो ये हम लोगों का डिस्कशन हो चुका है। आज का जो डिस्कशन है काफी इंपॉर्टेंट है। आज का डिस्कशन इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि अगर आपके बिंदु कार्तीय निर्देशांक में ना दिए जाएं और ध्रुवीय निर्देशांक में दिए जाएं, तो आप कैसे उसका डिस्टेंस निकालेंगे। जैसे हम लोगों ने जो भी डिस्टेंस का फार्मूला किया है, वो डिस्टेंस का फार्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है? कार्तीय निर्देशांक के लिए वैलिड है। ये इसलिए हम बोल रहे हैं कि कभी कभी एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेल करेगा। वो आपको ध्रुवीय रूप में देगा दोनों बिंदु और बोलेगा इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ। तो उस कंडीशन में आपको कौन से वो वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, वो फेल्ड हो जाएगा। क्लियर है? जो आपके एनसीईआरटी अदर बुक्स में दिया वो फेल हो जाएगा। क्लियर है? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला जो हम लोगों ने प्रूव किया है, जो होता था d इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। इट इज वैलिड ओनली फॉर, ये सिर्फ तभी लगा सकते हैं जब आपके बिंदु कार्तीय निर्देशांक में दिए जाए, और अगर कार्तीय निर्देशांक में नहीं है तो वही आप लोगों का आज का डिस्कशन है कि जब बिंदु आपके कार्तीय निर्देशांक में ना होकर ध्रुवीय निर्देशांक में होंगे, तो हम लोग डिस्टेंस के फार्मूले के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। क्योंकि जो हम लोगों ने अभी डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा है, या आप एनसीईआरटी या बढ़िया कोई किताब उठा के देखेंगे हिंदी माध्यम की, तो उसमें आपको वो फार्मूला मिलेगा। क्लियर है? तो वो फार्मूला इनवैलिड हो जाएगा। तो आज हम लोगों जो सेकेंड टॉपिक, आज का जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और एक बात हम आपको रिकॉल करा दें कि अब आपको मैथ की कुछ एक टाइम बाद लाइव क्लासेस मिलेंगी। हम लोग कोशिश करेंगे जो हमारा क्वेश्चन का डिस्कशन है ये प्रीमियर या लाइव के सेशन के थ्रू हो। क्लियर है? और हम जो भी टॉपिक, जैसे आज आपका बिंदु का, ये जितने टॉपिक कवर हो जाएंगे, इन सब टॉपिक कर एक हम लाइव सेशन लेकर आएंगे या एक प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे, जो इधर प्रीमियम होगा या लाइव होगा। क्लियर है? हम लोग, आप इतना ध्यान रखिए बातों को कि हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ही ये वाला आज का सेशन कंप्लीट होने के बाद आपका एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। निर्देशांक ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं बिंदु, बिंदु का एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। दो बिंदुओं तक की हम लोग बात ही पूरी समराइज कर चुके होंगे। फिर उस पर बेस्ड हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन लाएंगे, जिस पर हम कई सारे क्वेश्चंस की, अच्छे क्वेश्चंस की, एनडीए, एयरफोर्स, जेईई मेंस के पीवाईक्यूज की भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और आपकी सभी बोर्ड की किताबें भी कवर कर लेंगे। क्लियर है? तो एक इसका प्रैक्टिस सेशन भी आएगा और वो आइदर लाइव भी हो सकता है, हम लोग लाइव भी कर सकते हैं उसको, और
चांसेस हैं लाइव करने के, अगर टाइम नहीं मिला तो हम लोग ऑफलाइन प्रीमियर लगा देंगे। क्लियर है? तो चलिए आज का जो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सेशन है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ध्रुवीय रूप में। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा लिख लिया ताकि आपका टाइम टेकिंग बच जाए। तो अब आपका जो डिस्टेंस फार्मूला होगा कौन सा होगा? दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस रूप में? ध्रुवीय रूप में। क्लियर है? और आपको पता है हमने प्रीवियस लेक्चर में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं कि ध्रुवीय रूप में आपका जो बिंदु होगा वो r1 r कॉमा थीटा के फॉर्म में होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर हम लोग क्या काम करें, माना कि दो ध्रुवीय निर्देशांक हैं, हम लोगों ने अपनी तरफ से दो ध्रुवीय निर्देशांक लेट कर लिए, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला था अभी तक हम लोग पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, तो उसमें क्या था, कार्तीय निर्देशांक के फॉर्म में हमको बिंदु दिए गए थे, बट बिंदु का रूप ही चेंज कर दिया जाए, बिंदु का रूप ध्रुवीय कार्तीय से ध्रुवीय कर दिया जाए। तो हमने क्या काम लिखा, माना बिंदु P r1 θ1 है तथा Q r2 θ2 है, तब इनके बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है, आप डायरेक्ट दूरी का फार्मूला अपने मान लेते हैं PQ। अब आप समझो ये PQ कहां से लिख दिया, PQ हमारा ये इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, ये हमारा PQ हो गया। क्लियर है? PQ की दूरी का जो फार्मूला होता है, अब यहां पर आप लिखेंगे स्क्वायर रूट, अपने पास आ जाएगा स्क्वायर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस r1 r2 कॉस θ1 माइनस θ2। ये हमारा डिस्टेंस का फार्मूला हो गया। किस फॉर्म में? आप इसको इसी फॉर्म में याद करेंगे। वो जो वाला फार्मूला था उसको भी एक बार हम यहां पर लिख देते हैं। वो वाला जो फार्मूला था अपने पास था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास जो फार्मूला था, ये फार्मूला तभी आप लगा सकते हैं जब आपके बिंदु किस में दिए जाएं, कार्तीय निर्देशांक में दिए जाएं। या आपको क्या काम करना है, कार्तीय निर्देशांक से हमने ध्रुवीय निर्देशांक चेंज करना भी आपको बताया था। क्लियर है ना? ये चीजें भी डिस्कस की थी कि कार्तीय निर्देशांक से कैसे आप ध्रुवीय निर्देशांक में जा सकते हो। तो होता क्या, या तो अब जैसे मान लीजिए ध्रुवीय निर्देशांक दिए गए, या तो पहले उनको कार्तीय निर्देशांक में चेंज करो, वो वाला प्रोसेस करो अपने माइंड में। क्लियर है? उसमें आपका 1-2 मिनट खराब होगा। या ध्रुवीय निर्देशांक का ही हम लोग फार्मूला डिस्टेंस के रूप में यूज कर लेंगे। फार्मूला क्या होगा अपने पास, होगा PQ इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 कॉस θ1 माइनस θ2। ये फार्मूला क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि ये ध्रुवीय निर्देशांक में डायरेक्ट काम नहीं करेगा। तो इसको हम रिवाइज भी कर सकते हैं। आपको ये फार्मूला रिकॉल हो गया होगा। हम लोगों ने इसी फार्मूले पर बेस्ड अपनी प्रैक्टिस भी की थी, एक आध क्वेश्चन पे हम लोगों ने अप्लाई भी किया था। अब हम लोग बात करते हैं ये फार्मूला कहां से बना, कैसे आया। तो एक बार आप इसको अब याद कर लो। आप इस फार्मूले को आप याद कर लेंगे। ये फार्मूला क्या, हमारे पास ध्रुवीय निर्देशांक के रूप में दूरी का सूत्र है। जैसे हमको अपने पास बिंदु क्या है, r1 θ1 r2 θ2, तो आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस इन दोनों बिंदु के बीच की डिस्टेंस क्या आएगी, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस r1 r2 कॉस θ1 माइनस θ2, यहाँ पर इंटू लगा। क्लियर है? तो ये आपका फार्मूला हो गया। आई होप आप इस फार्मूले को याद कर लेंगे। अब ये फार्मूला क्या था, हम लोगों ने यहां से देखा था कि हमको ये दूरी बतानी थी। अब इस दूरी को बताने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, इस बिंदु को यहां से ज्वाइन कर देते हैं ये, और जो ये एंगल होगा दैट एंगल कॉल्ड θ1, यही तो एंगल होगा आपका θ1, ये आपका एंगल हो गया θ1। क्लियर है? तो ये आपका θ1 एंगल हो जाएगा। अगर हम इस बिंदु को यहां से ज्वाइन कर दें ये, तो ये कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा आपका θ2। ये कंप्लीट एंगल कितना हो गया, θ2 हो गया। क्लियर है? ये वाला आपका जो घूर्णन है, अमाउंट ऑफ रोटेशन, ये θ1 हो गया इस बिंदु के लिए, और ये बिंदु का एक्स अक्ष का झुकाव देखेंगे तो ये θ2 हो गया। अगर हम बात करें आपसे एक बात करें, तो इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर इस बिंदु पर बात करें कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, तो आप इस एंगल को कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है ये टोटल एंगल कितना है भाई, यहां से ये एंगल कितना है, ये θ2 है, उसमें से θ1 निकाल दो तो ये बचा हुआ एंगल क्या बचेगा, ये बचेगा θ2 माइनस θ1। क्लियर है? इसी ट्राइंगल में हमने ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टी यूज की, उसके थ्रू हम लोगों ने ये फार्मूला जनरेट कर लिया। फिलहाल आप क्या काम करो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ध्रुवीय रूप, यहां से ये आप थ्योरी लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसका ये डायग्राम बनेगा। ये फार्मूला प्रूव करने के लिए हमको इस डायग्राम की हेल्प लेनी है। क्लियर है? बट इसका इस डायग्राम के थ्रू अगर हम ये फार्मूला प्रूव करेंगे तो चीजें थोड़ी आपको कम समझ में आएंगी। हालांकि प्रूफ तो हम करेंगे और आसान लैंग्वेज में करेंगे, आपको बड़ा आसान लगेगी, है तो बहुत नॉर्मल सी बात थी। बट अगर इस ट्राइंगल में हमने अगर
कोई भी प्रोसेस किया तो थोड़ा आप कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो सकता है। उस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, ये फार्मूला आप याद कर लो, ठीक है ना। इसका प्रूफ जो करते हैं अलग से ट्रायंगल बना लेते हैं, अलग से ट्रायंगल बना लेंगे तो उसमें चीजें आपको दिखेंगी। इसमें आपको भी चीजें दिखनी बंद हो जाएंगी क्योंकि ये थोड़ा फिगर इसका खराब हो जाएगा। हम लोग अगर इसमें से एंगल बाइसेक्टर वगैरह डालेंगे तो आप ये समझो कि डायग्राम आपका ऐसा बनेगा और ये जो दूरी है इस दूरी के लिए हम लोग लगाएंगे स्क्वायर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम r1 r2 cos θ1 माइनस θ2। ये अपने पास फार्मूला आ जाएगा। क्लियर है, θ1 माइनस θ2 ये हमारे पास अगर फार्मूला हो गया तो अब इसके प्रूफ के लिए हमको, जैसे यहां से आप देखो ये तो हमारा इस प्रूफ के लिए डायग्राम बन गया। हमने क्या काम किया, इस एंगल के साथ ये जो यहाँ पर जो बिंदु है, ये बिंदु एक्स एक्सिस कितना झुकाव बना रहा ये थीटा बताएगा, और ये वाला बिंदु जो है यहाँ पर ये एक्स एक्सिस कितना झुकाव बना रहा ये बनाए ये बताएगा। ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट θ2 हो गया। तो हमसे ये पूछा गया था कि ये बचा हुआ एंगल हम मान लेते हैं हम कितना होगा, ये बचा है आप बोलो कि θ2 से θ1 ये वाला माइनस कर दो, कितना बचेगा θ2 माइनस θ1 बचेगा। अच्छा यहाँ पर अपने को θ2 माइनस θ1 आ जाएगा। एक बार यहाँ से देख लो, ये आपका θ2 हो जाएगा, ये θ2 और यहाँ पर θ1 हो जाएगा। क्लियर है, ये θ2 हो गया, ये θ1 हो गया। आई होप ये फार्मूला आप समझे होंगे। अब इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। क्लियर है, ताकि चीजें एक बार अपने माइंड में समराइज हो जाए कि कैसे चीजें डेवलप होती हैं, क्योंकि जेईई मेंस में कभी क्या होता है एक्चुअल फार्मूले के थ्रू भी चीजें निकाली जा सकती हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग उसके प्रूफ पर ध्यान देते हैं। तो प्रूफ इसके दो तरीके से हम लोग करने वाले हैं। एक तरीका वही है जिसमें हम लोग डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प लेंगे, प्रीवियस जो हम लोगों ने प्रूफ किया था, और आगे एक फार्मूला प्रूफ करने के लिए हम सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की हेल्प लेंगे। क्लियर है ना। तो हमारे पास अगर बात करें तो आप बताएंगे x इक्वल टू क्या होता था, r cos थीटा होता था। जब हम लोग क्या काम करते थे, ध्रुवीय से कार्तीय, कार्तीय से ध्रुवीय में चेंज करते, y इक्वल टू क्या होता था, r sin थीटा हुआ करता था। ये हमारा ध्रुवीय से कार्तीय निर्देशांक, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आपको चीजें क्लियर होंगी, इस बात का यूज करेंगे। अब हमारे पास बिंदु क्या था, p r1 θ1 ध्रुवीय फॉर्म में था, एंड q अपने पास क्या था, r2 और θ2 था। अगर हम इस बात को बोलें कि आप ध्रुवीय से कार्तीय में चेंज कर लो, तो चेंज तो हमने प्रीवियस लेक्चर में करा दिया है, उस पर उसको आप देख लीजिए वीडियो को, तो आपको चीजें ये समझ में आएंगी। अब अगर हम बात करें यहाँ से इस बिंदु के लिए, हम यहाँ पर लिखते हैं x1 और y1। तो x1 और y1 आपको पता है r1 हो जाएगा, r1 cos θ1 हो जाएगा। कैसे हो गया, प्रीवियस आप लेक्चर देख लीजिए। r2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, sin θ2 हो जाएगा। अगर हम इस बिंदु को किसमें चेंज करें, कार्तीय में चेंज करें, तो ये x2 और y2 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, r2 cos θ2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ पर r1 हो जाएगा। ठीक है ना, एक्चुअली यहाँ पर r1 रहने वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ पर r1 sin θ1, ये sin θ1 हो जाएगा, r2 sin θ2 हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा ध्रुवीय से कार्तीय निर्देशांक में चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ था, आप प्रीवियस लेक्चर में जाइए, आराम से देखिए। हम इसके प्रूफ करने के दो मेथड बता रहे, एक ये मेथड है जिससे हम लोगों ने डिस्टेंस का फार्मूला प्रूफ किया था, और एक दूसरा मेथड जो इससे अलग है, क्लियर है, वो सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे ध्रुवीय निर्देशांक थे, और हमने इनके रिस्पेक्ट में कार्तीय निर्देशांक ये हमने बना लिए। और कार्तीय निर्देशांक में जो पी क्यू डिस्टेंस का फार्मूला होता था वो ये होता था, हम लोग बोलते थे कि यहां से बोलते थे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और बोलते थे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसको हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से प्रूव किया था। क्लियर है। अब अगर हम बात करें तो इसी फार्मूले में अगर आप x2 कितना दिया गया है, आप बोलेंगे r2 cos θ2 दिया गया है, तो आप यहां से लिखेंगे, ये चीजें आप लिख लो, तो यहां से अपने पास आ जाएगा x2 कितना, r2 cos θ2 आ गया। क्लियर है, और x1 कितना, r1 cos θ1 आ गया, और इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, प्लस अगर हम बात करें y2 कितना है, आप बोलेंगे y2 है r2 sin θ2, और माइनस r1 कितना है, r1 sin θ1 y1 का स्क्वायर, ये आ गया। ये बात आपको समझ में आई होगी। हम लोगों ने क्या काम किया, जो ध्रुवीय निर्देशांक में डिस्टेंस का फार्मूला है वो है क्या, d इक्वल टू स्क्वायर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 cos θ2 माइनस
थीटा वन ये फार्मूला था अपना आपके पास। उस फार्मूले को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं, उस फार्मूले को प्रूव करने के लिए हम लोग कार्तीय निर्देशांक में जो फार्मूला था डिस्टेंस का वो ये था, इसकी हेल्प से हम लोग इस फार्मूले को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट रिजल्ट से मतलब है, लेकिन रिजल्ट से पहले उसके बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस चला था ये लाइफ में एक बार तो देखना बनता है। बनता है कि नहीं बनता है यार, बोलो यार, ऐसा ना बोलो, यस या नो, क्लियर है। अच्छा, एक और मेथड हम आपको बताएंगे जो सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल त्रिभुजों के गुण से रिलेटेड होगा। हालांकि वो थोड़ा आपको कम समझ में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं बिल्कुल, इससे थोड़ा आसान है, समझ में कम आएगा लेकिन इससे आसान है, उसमें चीजें क्लियर कट में दिखेंगी, ठीक है ना। तो चलिए इस प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये चीजें आपने देख ली होंगी, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हम लोग यहाँ से पी क्यू क्या लिखेंगे, पी क्यू इक्वल टू लिखेंगे। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर किस किस को नहीं पता है, जिसको नहीं पता है वो एक बार बताए, और जिसको पता है वो मत बताए। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, आर टू स्क्वायर और यहाँ पर क्या कॉस थीटा टू स्क्वायर, आप देखो यहाँ पर प्लस आर वन स्क्वायर कॉस थीटा वन स्क्वायर माइनस ट्वाइस यहाँ पर आर वन आर टू और कितना हो जाएगा कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू प्लस इसमें क्या लगा दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इसमें भी क्या काम करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा तो क्या आ जाएगा आर टू स्क्वायर साइन थीटा टू का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आर वन स्क्वायर इंटू साइन थीटा वन का स्क्वायर माइनस ट्वाइस आर वन आर टू माइनस ट्वाइस आर वन आर टू साइन थीटा वन इंटू साइन थीटा टू। ये आपको फार्मूला आ गया। अपने पास फार्मूला किसका था, ये पी क्यू इक्वल टू अपने पास ये देखो, यहां से अपने पास फार्मूला आ गया, क्लियर है। अब हम इस बात को क्या काम करते हैं, ये ज्यादा छोटा हो गया हमें लगता है ना, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। अब आपको दिख रहा होगा, क्लियर है। अब हम लोग क्या काम करते हैं, यहां से देखो चीजें, आप यहां से देखो, जैसे हम यहां से क्या काम करते हैं, यहां से R2 कॉमन ले लेते हैं और यहां से R2 कॉमन ले लेते हैं। रेड वाले से R2 कॉमन लेंगे, चीजें देखते रहना, और यहां से ग्रीन वाले से R1 कॉमन लेंगे, ठीक है। और एक बार एक चीज और समझ लो, ठीक है ना। और जो येलो कलर का होगा यहाँ से ट्वाइस R1 R2 कॉमन लेंगे, यहाँ से ट्वाइस R1 R2 कॉमन लेंगे। तो जैसे ही हम लोग ये सब प्रोसेस करके बैठेंगे वैसे ही आपको ये दिखेगा PQ इक्वल टू, आप अगर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो आपको चीजें यहाँ से कैसे दिखेंगी, ये आपको दिखेगा R2 कॉमन ले लिया, बोलो यस ना, R2 कॉमन ले लिया, R2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा टू। किस किस से कॉमन लिया, रेड का रेड से और ग्रीन का ग्रीन से कॉमन ले लेते हैं। तो अपने पास यहाँ से R1 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अपने पास जो बचेगा वो क्या बचेगा कॉस थीटा वन का स्क्वायर प्लस साइन थीटा वन का स्क्वायर, क्लियर है ना। ये अपने पास बचा, ठीक है, यहां से ये चीजें बची अपने पास। अब माइनस, अब यहां से माइनस एलओ में से ट्वाइस R1 R2 कॉमन ले लो, तो ट्वाइस R1 R2, तो बचा कितना हमारे पास बचा कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू माइनस, अच्छा माइनस का कॉमन ले लिया, कितना प्लस हो जाएगा साइन थीटा वन इंटू साइन थीटा टू, क्लियर है। ये हमारे पास ये आ गया। अब देखो आप बोलेंगे ये वन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वन हो गया। तो हमारे पास जो बचा पी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा R2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना बचेगा R1 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस R1 R2। अब इस बात को आप देखो, ये क्या लिखा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या है लिखा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये किसका फार्मूला है कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी मतलब थीटा टू माइनस थीटा वन, ये हमारे पास फार्मूला आ गया, क्लियर है। ये कॉस ए कॉस बी का फार्मूला आपको पता होगा, कॉस ए
कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसका फार्मूला क्या होता है कॉस ए माइनस बी। और अगर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, इन सब के फार्मूले आप याद कर लो। साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन के प्लस में प्लस रहता है, माइनस में माइनस रहता है, कॉस में जस्ट रिवर्स, प्लस वाले माइनस, माइनस वाले में प्लस रहता है। क्लियर है? तो यहाँ से अपने को चीजें कितना दिखेंगी, ये अपने को यहाँ से मिल गया। अब इसको ही अगर हम सही से कायदे से लिख दें यहाँ पर, तो ये अपने पास पी क्यू इक्वल टू क्या फार्मूला आ गया, वही फार्मूला आ गया ध्रुवीय निर्देशांक का कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस R1 R2 कॉस कितना आ गया θ2 माइनस θ1। और यही फार्मूला अपन लोगों ने ध्रुवीय निर्देशांक के लिए डायरेक्ट यूज करेंगे अब हम लोग। आई होप अब आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने क्या काम किया था, यहाँ पर देखो चीजें, हम लोगों ने यहाँ से कोई पॉइंट लिया अपने पास, पॉइंट x इक्वल टू आर कॉस थीटा हो, y इक्वल टू आर साइन थीटा होता, ये हमारे ध्रुवीय निर्देशांक थे। ध्रुवीय निर्देशांक से हम लोगों ने क्या काम किया, कार्तीय निर्देशांक चेंज कर लिया। फिर कार्तीय निर्देशांक में जो डिस्टेंस का फार्मूला होता था उसकी हेल्प से हम लोगों ने ध्रुवीय निर्देशांक के डिस्टेंस का फार्मूला प्रूव कर लिया, जो हमारे पास ये आ गया। चलिए इसका सेकंड मेथड भी देखते हैं, और वो अपना त्रिभुजों के गुण से रिलेटेड होगा, उसमें भी चीजें आपको दिखेंगी। आप क्वेश्चन को उस फार्मूले से भी कर सकते हैं, हालांकि आएगा यही, इसी फॉर्मेट का आएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अलग से इसका एक डायग्राम बनाते हैं ताकि चीजें क्लियर कट में आप समझ पाओ कि वो वाला फार्मूला ध्रुवीय रूप में डिस्टेंस का फार्मूला किस तरीके से आया है, कहां से बना है। तो हम लोग एक उसका अलग से डायग्राम लेते हैं। डायग्राम ट्रायंगल का ही बनाएंगे। तो हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी और सी। और आप एक बात याद रखिए, आपको कुछ चीजें 9th और 10th क्लास में बताई गई होंगी, जहां पर आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी, आपसे बताया गया होगा। अगर नहीं भी बताएगा तो चीजें सुन लो। हमेशा एंगल, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है ना, वो आयत हो, वर्ग हो, समचतुर्भुज हो, समानांतर चतुर्भुज हो, कुछ भी हो, उसके हमेशा एंगल को कैपिटल लेटर में बड़े अक्षरों में प्रदर्शित करते हैं, और उसकी भुजा मतलब साइड को हमेशा छोटे अक्षर स्मॉल लेटर में प्रदर्शित किया जाता है। तो एंगल ए है, तो ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। ए के सामने की भुजा को हम लोग स्मॉल ए से, छोटे अक्षर ए से प्रदर्शित करेंगे, और एंगल सी के सामने की भुजा को स्मॉल सी से प्रदर्शित करेंगे, और एंगल बी मतलब कोण बी के सामने की भुजा को बी से प्रदर्शित करेंगे। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर है? एंगल ए का मतलब ये वाला एंगल ए है, एंगल बी का मतलब ये एंगल आपका बी है, और एंगल सी का मतलब ये एंगल आपका सी है। क्लियर है? आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसमें ऐसा कुछ हमने किया नहीं, आपके 9th और 10th के बेसिस पर हम लोग चीजें बता रहे हैं, और उसी के बेसिस पर हम ये फार्मूला भी प्रूव कर देंगे। आपको 11th 12th में जाने की जरूरत नहीं रहेगी, हम 9th 10th के बेसिस पर ही आपका ये फार्मूला प्रूव कर देंगे। तो फिर वो वाला फार्मूला आप खुद से ही प्रूव कर सकते हैं दोबारा फिर से। तो हम लोग क्या काम करते हैं, बीसी पर परपेंडिकुलर डालते हैं, ये लो, यहां पर हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, और जहां पर गिरा आके इस बिंदु का नाम रख देते हैं डी। तो अब हम यहां से चीजें कुछ लिख देते हैं ताकि चीजें अब आपको समझ में आ जाए कि होती कैसे है चीजें, क्या से क्या चीजें। अब देखो यहां से हम लोग अगर बात करें तो पहला पॉइंट ये है कि आपका जो ए बी होगा, ए बी क्या है, ए बी का नाम है सी, ठीक है ना। और अगर यहां से दूसरी बात करें तो आपका ए सी कितना है, आप बोलेंगे भैया ए सी जो है वो बी है। तो यहां से अगर हम आपसे बोले कि बताओ भैया बी सी कितना है, तो चचा बताएंगे यहां से कितना हो जाएगा अपने पास, ए हो जाएगा। एक बात याद रखिए, मैथमेटिक्स में हमेशा सर्कुलर फॉर्मेट फॉलो होता है। कौन सा? वृत्तीय चक्रीय फॉर्मेट फॉलो होता। कैसे? अगर आपने किसी डायग्राम का नामकरण करना हो, नामकरण समझते हैं ना, बच्चा पैदा होता है उसका नामकरण किस लिए होता है, ताकि वो पहचाना जा सके। क्लियर है ना? तो जैसे हमने मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई ऐसे करके रैंडम डायग्राम बना दे, तो उसका जब आप नामकरण करेंगे तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज फॉलो करना, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। जैसे ए हो गया तो ये बी होगा, ये सी होगा, या डी हो गया। आप बोलेंगे क्लॉकवाइज कर लेंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं गलत नहीं होगा। कभी कभी कुछ चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से प्रूव होती है जब आप क्लॉकवाइज मान लेते हैं। ऐसा नहीं प्रूफ नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं लगेगा, समस्या का समाधान होगा, लेकिन चीजें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। हमको क्या होता है, हम लोग मैथमेटिक्स में हमेशा ऐसा पैटर्न फॉलो करते हैं जो चीजें को आसान कर दे। क्लियर है? जो चीजों को आसान कर दे। तो यहां से देखो हम लोग क्या काम करते हैं चीजों को आसान बनाने के लिए। अब
तो हमारे पास देखो ए बी है, ए बी के साथ सी आएगी साइड हमेशा, जो नहीं है उसकी साइड आएगी। आप मेरी बात सुनो, हमेशा ये वृत्तीय चक्रीय चक्रीय फॉर्मेट को फॉलो करता है। यहाँ पर जैसे बी सी है तो देखो यहाँ पर एंगल बी है, सी है, कौन सा एंगल नहीं है, एंगल ए नहीं है, तो उसकी साइड आ जाएगी। यहाँ पर देखो ए और सी, कौन सा एंगल नहीं है, बी, तो उसका साइड बी ले लेंगे। बात को समझ में आई? तो एंगल ए के सामने साइड स्मॉल ए, एंगल बी के साइड सामने स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने साइड स्मॉल सी। बात है समझ में आई? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या काम करते हैं हम लोग, ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ट्राइंगल यहां से करते हैं, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी में हम लोग, ट्राइंगल ए बी डी में हम लोग एंगल बी का कॉस ले लेते हैं। और आपको पता है, यहां से फिर से हम चीजें रिकॉल करा देते हैं, क्योंकि आपको ये चीजें बताई गई होंगी, नहीं बताई गई तो हम फिर से यहाँ पर रिकॉल करवा देते हैं। यहां से देखो चीजें आपको पता है, जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस डिवाइड बाई बी बाई एच होता है। और आप यहां से बताते हैं साइन थीटा क्या होता है, आप बताएंगे ये पी बाई एच होता है। और आपसे बोला जाए यहां से टेन थीटा कितना होता है, तो आप बोलेंगे यहां से पी बाई बी होता है। क्लियर है? ये चीजें अपने को 9th और 10th क्लास पे ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताई गई होंगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या काम करते हैं, ट्रायंगल ए बी डी में एंगल बी का कॉस ले लेते हैं, एंगल बी का कॉस ले लेते हैं। तो यहां से क्या लिखेंगे, कॉस बी, कॉस बी क्या होगा, अब इस ट्रायंगल में ये आपका बेस हो गया, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अगर हम बात करें तो यहां से कितना आ जाएगा, बी डी डिवाइड बाई बी ए बी, तो यहां से कितना हो जाएगा, बी डी, तो बी डी डिवाइड बाई कितना, ए बी। अच्छा, और आपको पता है ए बी भैया कितना है, आप बोलेंगे ए बी सी है, तो हम लोग अगर ए बी का वैल्यू यहां से सी रख लें, सी रख लें, और सी का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, तो आप बोलेंगे जो बी डी आ गया, बी डी का वैल्यू कितना आ गया, सी कॉस बी आ गया, सी कॉस बी। इनडायरेक्टली इसको अगर लिखे तो ये कहां पर पाया जाएगा, तो हम आपको बताएंगे कि ये आपका यहां पर होगा, ये जो आ गया वो आ गया सी कॉस बी आ गया। क्लियर है? आप बात चीजें समझ रहे होंगे। अब हम लोग क्या काम करते हैं, अब ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी की बात कर लेते हैं। हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी की अगर बात करें तो हम बात करेंगे, यहां पर भी आप क्या, एंगल सी का कॉस ले लो। तो जब हम लोग एंगल सी का कॉस ले लेंगे, या हम लोग क्या काम करते हैं, ठीक है, एंगल सी का कॉस ले लो। तो कॉस अगर हम लेंगे तो कॉस सी, कॉस सी इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, डी सी डिवाइड बाई ए सी, डी सी डिवाइड बाई ए सी, तो डी सी डिवाइड बाई ए सी, और भैया डी सी डिवाइड बाई ए सी, ए सी के घर का नाम कितना है, बी, आप बोलेंगे बी है, तो अगर इसका हमने नाम बी रख लिया और बी को फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से अपने पास डी सी कितना आ जाएगा, डी सी आ जाएगा बी कॉस सी, डी सी कितना आ जाएगा, बी कॉस सी। और तो डीसी है कहां पर, ये डीसी है, तो इस ये वाला कहां पाया जाएगा, तो आप बोलेंगे ये जो होगा यहां पर होगा, कितना होगा, बी कॉस सी, कितना हो जाएगा, बी कॉस सी। बात को समझ में आई, बी कॉस सी हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, बी कॉस सी हो गया, तो इस ट्राइंगल के लिए। क्लियर है? अच्छा ठीक है, तो अब अगर हम बात करें यहां से, अगर हम लोग अगर वैसे भी निकालना तो इसको ए से माइनस कर सकते हैं, तो बी कॉस सी। अच्छा यहाँ पर देखो इस, ये किसके बराबर होगा, एक चीज और देख लो, टोटल कितना है, ये ए है, ए से क्या निकाल दो, सी कॉस बी निकाल दो, तो ये किसके बराबर होगा, ए माइनस सी कॉस बी के बराबर भी होगा। भाई यहां से देख लो आप, ये टोटल कितना है, आप बोलेंगे टोटल भैया बी सी ए है, बी सी भैया कितना है, ए है, और बी सी ए में से अगर हमने ये वाला माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया यहां से यहां तक का, तो बचेगा कितना, जो बचेगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से ये डी को, डी सी को हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस सी कॉस बी भी लिखा जा सकता है, तो जरूरत पड़ेगी हम लोग इसको भी लिख लेंगे। बात को समझ में आई? अच्छा देखो अब हम लोग क्या काम करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम किसी भी ट्रायंगल में लगाएं, और किसी भी ट्रायंगल हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो एडी की जरूरत पड़ेगी, और एडी अपने को पता नहीं है, तो हम लोग क्या काम करते हैं, इसी ट्रायंगल यहाँ पर ट्रायंगल ए सी डी में साइन ले लेते हैं, ट्रायंगल ए सी डी में साइन ले लो। अब इसी ट्रायंगल ए सी डी में आप साइन ले लो, ए सी डी या ए बी डी में, कुछ भी कर लो आप, ए सी डी में ले लो या ए बी डी में ले लो। तो हम लोग क्या काम करते हैं, यहां से ले लेते हैं अपने को
यहां से ये ले लेते ट्राइंगल ए बी डी में, इन ट्राइंगल ए बी डी, तो ट्राइंगल ए बी डी में साइन ले लो, तो साइन अपने पास कितना हो जाएगा, साइन बी। तो साइन बी की बात करें तो साइन अगर बी की हम लोग बात करें, साइन बी कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, ए डी, ए डी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है, अब डायरेक्ट रख रहे सी, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज सी आ गया। तो यहाँ से अगर हम लोग ए डी की बात करें तो ए डी इक्वल टू मिल जाएगा सी साइन बी, यहां से आप बोलेंगे ये हो जाएगा सी साइन बी हो जाएगा, कितना, सी साइन बी। ये यहां से चीजें तीनों पॉइंट आपके क्लियर हुए। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या काम किया, ट्राइंगल ए बी डी में कॉस लगाया, तो अपने पास पहला पॉइंट ये हो गया कि बी डी का जो वैल्यू है वो सी कॉस बी हो गया। फिर हम लोगों ने क्या काम किया, ट्राइंगल ए सी डी में कॉस लिया, तो यहां से हमको पता चला डी सी कितना है, बी कॉस सी है। क्लियर है, हमने इसको भी फाइंड कर लिया, इसको भी फाइंड कर लिया, बचा था ये परपेंडिकुलर वाला, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, तो आप बोलेंगे ये जो है ये है सी साइन बी, सी साइन बी है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम में हमको एच भी पता होना चाहिए, पी भी पता होना चाहिए और बी भी पता होना चाहिए। बात को समझ में आई। तो अब हम लोग क्या काम करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं किसी भी ट्राइंगल में, चाहे ट्राइंगल ए बी डी में ही आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। क्लियर है, चाहे पाइथागोरस थ्योरम ए बी डी में लगा दो, चाहे ए सी डी में लगा दो, किसी में भी लगा दो, हम लोग बाकी आगे का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर तीनों पॉइंट देखो, पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कहां से आया, दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ होगा और तीसरा पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग क्या काम करते हैं, ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी कहां पर है, ये है ट्राइंगल ए सी डी, या आप ट्राइंगल ए बी डी में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। अब यहाँ पर एच है क्या, यहाँ पर देखो, अब एच के लिए आप बोलेंगे ये क्या है, हाइपोटेन्यूज कितना है, ए सी, हाइपोटेन्यूज कितना है ट्राइंगल ए सी डी में, ए सी का वैल्यू कितना दिया गया, ए सी बराबर भैया कितना है, बी है। यहाँ पर देखो ए सी बराबर कितना है, ए सी डी में बी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर बी मतलब बेस कितना है, आप समझ लो बेस कितना है, ये अपने को दिया गया ए माइनस ए कॉस सी लिख लो, चाहे आप लिख लो ए माइनस ए कॉस सी, या बेस भाई डी सी तो है भाई। इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो कितना ए माइनस ए कॉस सी, तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे ए माइनस ए कॉस सी, तो यहाँ से लिखेंगे ए माइनस ए, अपने पास कितना हो जाएगा, कितना दिया, ए माइनस सी कॉस बी, ए माइनस सी कॉस बी, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा ए माइनस सी कॉस बी, सी कॉस बी, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब पी परपेंडिकुलर, तो अपने पास परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपने पास कितना, सी साइन बी, तो परपेंडिकुलर अपने पे रख लो कितना, सी साइन बी, सी साइन बी का स्क्वायर आ गया। क्लियर है। अब देखो यहां से हम लोग चीजें सॉल्व कर लेते हैं। अभी से सॉल्व करना है कितना, बी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना कॉस स्क्वायर बी माइनस 2ac कॉस बी आ जाएगा, प्लस ये कितना सी स्क्वायर और कितना साइन स्क्वायर बी। भाई हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, तो यहां से देखो कितना बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और अच्छा सी स्क्वायर कॉमन ले लो, कहां से सी स्क्वायर कॉमन ले रहे। अब यहां से चीजें देख लो, हम लोगों ने क्या काम किया, या इन दोनों से सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, इन दोनों से सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर बी बचेगा प्लस साइन स्क्वायर बी बचेगा, और माइनस यहां पर कितना है अपने पास, माइनस यही वाला का माइनस 2ac कॉस बी आ गया। बात को समझ में आई, 2ac कॉस बी आ गया। अब देखो इसका वैल्यू कितना होता है, आप बोलेंगे इसका वैल्यू 1 होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। अगर ये 1 है तो हम लोग इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो इधर, तो यहां से देखो अपने पास कितना हो जाएगा, बी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। बात को समझ में आई। अब देखो यहां से, तो हम अगर इसको उठा के उधर ले जाएं, अगर इसको उठा के इधर ले जाए तो कितना हो जाएगा, 2ac कॉस बी, इसको उठाकर इधर ले जाए तो कितना हो जाएगा, 2ac कॉस बी हो जाएगा, 2ac कॉस बी, और ये इधर आ कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर डिवाइड बाई, अब डिवाइड अगर इसका डिवाइड, थोड़ी देर में डिवाइड कर लेते हैं, एक स्टेप और लिख देते हैं। तो यहां से अगर हम लोग लिखें कॉस बी, तो यहां से अगर हम लोग कॉस बी की बात करें तो कॉस बी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से अपने क्या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ac, ये फार्मूला आ गया, ये फार्मूला आ गया। और अगर हम लोग यहां से बात करें, देखो यहां पर अगर हम लोग इसकी बात करें तो अपने पास फार्मूले का फॉर्मेट देखो कि कहां से निकलेगा। वो वाला फार्मूला क्या था अपने पास, देखो तो हमारे पास पी क्यू क्या था, पी क्यू इक्वल टू था अपने पास r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस r1 r2 कॉस कितना था थीटा 2 माइनस थीटा 1 था। ये अपने पास फार्मूला था। आपको समझ में आई। अब देखो अगर हम लोग इस फार्मूले में यहां से देखें तो यहां से देखो ये वाला फार्मूला उसी फॉर्मेट का है। यहां से देखो अपने पास कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। बात को समझ में आई। अच्छा बी स्क्वायर अगर हम इसका स्क्वायर रूट करें, अगर बी का स्क्वायर रूट करें, बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी इक्वल टू आप बोलेंगे ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2ac कॉस कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये उसी फॉर्मेट का फार्मूला है। बात को समझ में आई। और बी अपने पास देखो, जैसे बी अगर बी की बात करें तो आप बी को देखो, बी को पहचानो, बी है क्या, इस AC की, यही AC की डिस्टेंस ही तो है। अगर हम एक एक कोऑर्डिनेट, अगर यहाँ से हम एक एक कोऑर्डिनेट कुछ मान लें, अगर r1 और θ1 के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट अगर r2 और θ2 मान लें, इसके कोऑर्डिनेट r2 और θ2 मान लें, तो आप देखो ये क्या है, b आपकी डिस्टेंस ही तो है। b अगर यहाँ पर देखो, इसके अगर हम रख लें a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस b, अगर इसके हम कोऑर्डिनेट अगर उस तरीके से मान लें तो ये आपको लगता नहीं है कि वही वाला फार्मूला आ गया। यहाँ से देखो, यहाँ से AC है कितना, B है क्या, B AC के बीच की दूरी तो है, BC देखो क्या है, AC की दूरी है। अगर B देखो तो क्या है, AC की दूरी है। और बस हमने उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया, क्योंकि हमको जो पॉइंट दिए गए वो किसके एंगल के फॉर्म में दिए गए, कैसे r1 का θ1। तो यहाँ पर देखो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस r1 r2 cos θ2 माइनस θ1। तो ये वाला फार्मूला यहाँ से देखो, और इसका ये वेरीफाइड वर्जन है। तो यहाँ से अपने को ये प्रूफ लग जाता है कि ये इस तरीके से प्रूफ किया गया होगा। बात को समझ में आई। तो आपको एक प्रूफ का सेंस आ जाएगा। और आप अगर इसमें से कोऑर्डिनेट निर्देशांक उसके रख लेंगे तो चीजें वहां से उस फॉर्मेट में आ जाएंगी। बात को समझ में आई। r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस r1 r2 cos θ2 माइनस θ1। क्लियर है, ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग कई सारी क्वेश्चंस की